Good morning, students. My dear students, I'm S.K. Sharma. I'm dealing with this topic on equality. We already discussed with this portion what is the meaning of dignity, why we need recognizing dignity. मैंने कल समझाया था आपको कि इज्जत, सम्मान, आत्म स्वाभिमान सबको चाहिए होता है. यहाँ पे हमने स्टोरी का एग्जाम्पल लिया था. ये दीवार जो मूवी है उसका एक इसमें इंसिडेंट दे रखा है कि इसमें एक लड़का है जो शू पॉलिश करता है और यहाँ पे एक आदमी से शू पॉलिश करवाता है और पैसे फेंकता है. तो वो कहता है मुझे फेंके हुए पैसे नहीं, इज़्ज़त से दो. तो ये मूवी बड़ी हिट हुई थी, आपको पता शायद नहीं होगा, लेकिन इसमें ये बताने की कोशिश की है कि हमें किसी भी हालत में कोई भी काम हम करते हैं तो हमें इज़्ज़त चाहिए है. हर कंडीशन में हमें आत्मस्वाभिमान, हमारा आत्मगौरव चाहिए होता है. तो ये इक्वलिटी में ये है कि हम सबके साथ बराबर व्यवहार करें, सबको बराबर सम्मान दें. आगे हम पढ़ते हैं इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी के लिए क्या किया गया है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन और एज इक्वल. दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल. फिर से वही बातें बार बार आ रही हैं. हर जाति धर्म के लोग, हर इकोनॉमिक कंडीशन वाले लोग, चाहे गरीब है या अमीर है या किसी भी जाति से है या कोई भी पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है या आदमी है या औरत है, हर तरह के लोगों को बराबर माना गया है भारतीय संविधान के अनुसार. दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेज टू एग्जिस्ट. इट डजंट, बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड. While earlier no law exists to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated with dignity as equal. सबकी रिस्पेक्ट की, सबकी इक्वलिटी की हमने यहाँ कोशिश की गई है और संविधान हमारा, पार्लियामेंट हमारा इस बात को इंश्योर करता है कि सबको बराबरी का व्यवहार किया जाए सबके साथ. दिस recognize of equality including some of the following provisions in constitution. First, that every person is equal before the law. सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं. What this mean is that every person from the president of the country to कांता, a domestic worker, has to obey the same law. हम सभी को एक तरह के कानून का पालन करना पड़ता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो नॉर्मल काम करने वाला आदमी हो, चाहे वो घर में सफाई करने वाली कोई दाई या आया या नौकरानी हो. तो इसमें दिखाया गया कि सभी बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है. ये सारा आप स्टडी करो, पढ़ोगे तो पता लग जाएगा. यू कैन रीड इट. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी, यू कैन डिस्कस द सेम विद मी, यू कैन गो थ्रू विद द वन बाय वन. यहाँ देखिए, आप पढ़ा था हमने. सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल. यानी कि फिर से बात कहा गया, किसी भी नस्ल या जाति या धर्म के आधार पर या आदमी और औरत के नाम पे किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा. थर्ड है, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पीपल place including playgrounds, hotel, shops and market. All person can use public facilities, available wells, roads and bathing ghats. Fourth, untouchability has abolished. हमारे देश में हर तरह के आदमी को पब्लिक जो फैसिलिटी, जैसे सड़कें हैं, ट्रेन्स हैं, सिनेमा हॉल हैं, इस तरह की चीज़ों को प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है. किसी को मना नहीं कर सकते आप. ऐसे ही लास्ट में फोर्थ पॉइंट है अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत, जो पहले बहुत मान्य थी जाति के आधार पर. छुआछूत यानी कि एक आदमी को छूना बुरा माना जाता था. स्पेशली निम्न जातियाँ कुछ कंसिडर की गई थी हिंदू धर्म में, उनको ऐसा माना जाता था कि उनको छूना नहीं है, उनसे कोई रिलेशन नहीं रखना है. लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग बराबर रहेंगे. ये संविधान में प्रावधान किया हुआ है, ये प्रोसेस किया हुआ है. नेक्स्ट है बच्चों, the two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution. In first through laws and second through government programs or schemes and to help disadvantaged communities. अब कई बार सरकार देखती है कि बराबर नहीं कर सकते हैं तो कैसे करती है. जैसे आप देखते हैं कि कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, तो गरीब लोगों के लिए सरकार योजना चलाती है, उनको सस्ता खाना है या सुविधाएं प्रदान करती है. जैसे आपने देखा होगा गांव देहात में है या शहरों में है तो नरेगा की स्कीम चलाई गई है, या अपने राशन कार्ड देखे होंगे, येलो कार्ड हैं, ग्रीन कार्ड हैं. तो ये अलग अलग कार्ड जो बने हुए हैं
वाइट कार्ड है राशन के, तो जो येलो कार्ड है बीपीएल का, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट सस्ते दर पे अनाज फ्री में प्रोवाइड करती है, सस्ते दर पे या फ्री में, कुछ लोगों को फ्री भी दिया जाता है ताकि सबको बेसिक फैसिलिटीज़ मिल सकें। ये सारी बातें इसमें आती हैं, आप इसको रीड आउट करो। कल हम यहाँ से पढ़ेंगे वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील जो हमने पढ़ा हुआ है गांव देहात में जो स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल जो भी हैं हरियाणा में या काफ़ी सारे राज्यों में, मिड डे मील मतलब दोपहर का खाना जो बच्चों को दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरह की स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई हैं काफ़ी सारी, उस पर काम करके बराबर किया जा रहा है, लोगों को हर तरह की फैसिलिटी दी जा रही है। आप इसको पढ़ें समझें, अगर डाउट है तो कॉल कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे। I will send you the PDF in which you have a question answers, notes and the homework. God bless you. Have a nice day. Thank you.